हेलो गाइस एंड वेलकम टू द सी ट्यूटोरियल्स बाय गेट इट क्लियर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो सी कंपाइलेशन प्रोसेस है। ये प्रोसेस आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पिछले ट्यूटोरियल में हमने अपने देखा कि हमने अपना सी का फर्स्ट प्रोग्राम बनाया एंड उसको कंपाइल करके हमने आउटपुट चेक किया था। अभी हम आगे के टॉपिक्स में जैसे कि डेटा टाइप, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स पे जाने के पहले हमें सी की कंपाइलेशन प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें ये पता रहना चाहिए कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कैसे कंपाइल होकर के एक्चुअल हमें आउटपुट दिखता है। सो गाइस, यहाँ पे आपको ध्यान दें, पहली स्लाइड में ये हमारा सैम्पल प्रोग्राम है जिसको हमने पिछले ट्यूटोरियल से कॉपी किया हुआ है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमारी फाइल का नाम है वो hello डॉट सी है, जैसा कि मैंने ऊपर हाईलाइट किया हुआ है। ये नाम आपको ध्यान में रखना है इस पूरे ट्यूटोरियल में क्योंकि इसी फाइल नेम के ऊपर पूरी प्रोसेस को समझाया जाएगा। एंड डॉट सी अगर आप यहाँ पे देखें तो डॉट सी हमारा सी के प्रोग्राम और सी में जो भी आपकी कोड की फाइल होती है उसको आप डॉट सी से हमेशा सेव करेंगे। ये हमारा फाइल एक्सटेंशन होता है सी की कोड फाइल्स का। जैसे कि अगर आपको ध्यान होगा कि अगर हम नोटपैड में कुछ भी डेटा डाल के सेव करते हैं तो हम उसको डॉट टी एक्स टी से डॉट टी एक्स टी के एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। अगर आप वर्ड में काम करते हैं तो आप उसको डॉट डी ओ सी से सेव करते हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन में आप पीपीटीज बनाते हैं तो आप उसको डॉट पीपीटी से सेव करते हैं। उसी फैशन में अगर आप सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपको उसको डॉट सी से सेव करना है, नहीं तो सी का कंपाइलर प्रोसेस उसे नहीं उठाएगा। सो गाइज, आपने hello डॉट सी को नोट करके रखना है। देन हम अभी इसकी कंपाइलेशन प्रोसेस समझते हैं। So guys, compilation process in C is actually comprises of 5 steps। तो हमारे टोटल 5 स्टेप होते हैं जो पूरी कंपाइलेशन प्रोसेस को फिनिश करते हैं सी में, जिसमें से कंपाइलर, जिसको हम एक्चुअल इन सिंपल टर्म्स हम समझते हैं कि ये हमारा कंपाइलर करता होगा। सो गाइस, ऐसा नहीं है। कंपाइलर खुद इसमें एक सब प्रोसेस के नाम से आता है। अगर आप ध्यान देंगे पॉइंट नंबर 2 में हमने लिखा हुआ है कि कंपाइलर का रोल क्या है। सो गाइस, बिफोर गोइंग टू कंपाइलर हमारे पास दूसरे भी स्टेप्स हैं, जैसे कि अगर हम सी की कंपाइलेशन प्रोसेस को समझना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो हमने hello डॉट सी का प्रोग्राम बनाया हुआ है ये हमारे प्री प्रोसेसर को पास होगा। एंड ये जो प्री प्रोसेसर होगा ये हमारे सोर्स कोड, मतलब हमने hello डॉट सी के अंदर जो भी लिखा होगा आप उसको सोर्स कोड कंसीडर कीजिए, क्योंकि यही हमारा कोड है जो एक्चुअल प्रोग्राम के लिए हमने लिखा है। तो इसको टेक्निकल टर्म्स में सोर्स कोड भी बोला जाता है। अगर हम जावा का फाइल लिख रहे होंगे तो हमने उसमें डॉट जावा के नाम से उसको सेव किया होगा। तो डॉट जावा के अंदर जितना भी कंटेंट हमने लिखा होगा, जितना भी कंटेंट किसी डेवलपर ने लिखा होगा, जितना भी कंटेंट मेरे जैसे या आपके जैसे यूजर ने लिखा होगा, हम उसको सोर्स कोड से ही कंसिडर करते हैं। तो hello डॉट सी के अंदर जो भी हमारा सोर्स कोड होगा इसको हम कन्वर्ट कर देंगे एक्सपेंडेड सोर्स कोड में। सो गाइज, ये एक फॉर्मेट होता है जो कि सी के कंपाइलर को एज ए इनपुट चाहिए होता है, इसलिए प्री प्रोसेसर का पहले काम आता है ये सोर्स कोड को एक्सपेंडेड सोर्स कोड में कन्वर्ट करेगा। एंड जो आपकी फाइल hello डॉट सी से शुरू हुई थी अब वो नेक्स्ट स्टेप में इंटरनली hello डॉट आई के साथ स्टोर हो जाएगी। ये चीज़ आपको नहीं दिखेगी गाइज, क्योंकि जैसे ही आप hello डॉट सी से इसको सेव करेंगे एंड रन पे एग्जीक्यूट करेंगे तब ये प्री प्रोसेसर पहले का अपना काम करेगा, उसको एक्सपेंडेड सोर्स कोड में कन्वर्ट करेगा एंड इंटरनली ही उसको hello डॉट आई से सेव करके आपके कंपाइलर को फॉरवर्ड कर देगा। अब कंपाइलर का जो काम होगा वो क्या करेगा, इस एक्सपेंडेड सोर्स कोड को उठाएगा hello डॉट आई फाइल से एंड इसको असेंबली कोड में कन्वर्ट करेगा। असेंबली कोड हमारा क्यों हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि सी के कंपाइलेशन प्रोसेस के हिसाब से जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा वो असेंबलर आएगा एंड असेंबलर को असेंबली कोड ही समझ में आता है, उसे इसके अलावा कोई फॉर्मेट नहीं समझ में आता है। इसलिए कंपाइलर क्या करेगा, आपकी hello डॉट आई नाम की फाइल को उठा करके hello डॉट एस में कन्वर्ट कर देगा। hello डॉट एस जो होगा इसमें जो आपका सोर्स कोड होगा वो असेंबली कोड के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा अभी तक 2 कन्वर्जन्स के बाद। एंड ये hello डॉट एस फाइल हम उठा करके अब असेंबलर को पास कर देंगे एंड असेंबलर क्या करेगा, इस असेंबली कोड की फाइल को उठा करके ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। सो गाइज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड मतलब ये थोड़ा मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट्स में जाने लग गया है अब यहाँ से कोड आपका। यहाँ तक आपके असेंबलर को समझ में आने लायक फॉर्मेट में था, लेकिन जैसे ही हमने इसको ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में कर दिया इसके बाद आपको मशीन स्पेसिफिक उसको एक्चुअली कन्वर्ट करना होता है। एंड यहाँ पे हमारा जो डॉट
हेलो डॉट एस नाम की जो फाइल थी, अब वो हेलो डॉट ओबीजे नाम से स्टोर हो जाएगी। किसी किसी मशीन में या फिर किसी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये हेलो डॉट ओ के नाम से भी स्टोर हो सकती है, बट हेलो डॉट ओ एंड हेलो डॉट ओबीजे इज द सेम फाइल। तो ये हमारा अब ऑब्जेक्ट कोड हो गया है। इस ऑब्जेक्ट कोड को हम उठा करके नेक्स्ट स्टेप में पास करेंगे लिंकर को। एंड लिंकर का जो काम होता है वो इस hello डॉट ओबीजे फाइल को उठा करके hello डॉट exe फाइल में बना देगा। अब गाइज आप लोगों को डॉट exe फाइल तो पता होगी, अगर आप लोगों ने बेसिक कंप्यूटर कभी यूज़ किया हुआ है तो आपको पता है कि अगर मुझे नोटपैड ओपन करना है तो मैं या तो मेरे स्टार्ट में जा करके डायरेक्ट उसको रन कर सकता हूँ। तो जब आप स्टार्ट में जा करके उसको जाके ढूंढते हैं कि यहाँ पे नोटपैड क्या है और नोटपैड के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो एक्चुअल में वो डॉट exe को ही यहाँ से हिट करता है। सिमिलरली अगर मैं सी ड्राइव के अंदर जा करके प्रोग्राम फाइल्स में जाके किसी भी प्रोग्राम को रन करूँ तो मुझे उसकी डॉट exe पे जाके डबल क्लिक करना होता है एंड वो रन हो जाती है। तो डॉट exe फाइल एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि हमारे कंप्यूटर को पता है कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। अगर इसके ऊपर यूज़र डबल क्लिक करता है तो मुझे ये फाइल लॉन्च कर देनी है। एंड वो लॉन्च करने के बाद क्या दिखेगा, वो कोड खुद उस फाइल के अंदर ही होगा, वो कंप्यूटर को इस फाइल के अंदर से ही पता चलेगा। अब hello डॉट exe के अंदर उसे क्या करना है ये हमने hello डॉट c के थ्रू इसको बताया हुआ है। तो जैसे ही ये exe में कन्वर्ट होगा, अब ये फाइल जो होगी ये एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हो गई है। लेकिन अब हम खुद से जब हमने रन पे क्लिक किया है तो हमने तो सिर्फ hello डॉट c दी है। अब हम hello डॉट exe पे जाके खुद से तो डबल क्लिक करते नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आउटपुट दिखता है। तो गाइज उसके लिए स्टेप नंबर 5 में आप देखेंगे कि इंटरनली सी के कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर एक लास्ट स्टेप आता है जो कि लोडर है। लोडर का काम ये है कि जैसे ही हमारी फाइल डॉट exe फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई है, आप इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए एंड इसका एग्जीक्यूशन रिजल्ट आप शो कीजिए। तो हमने कल देखा था कि जैसे ही हमने रन पे क्लिक किया था, रन की क्लिक के बाद ये 1 2 3 4 5 ये 5 के 5 स्टेप एक सीक्वेंस फॉर्मेट में कॉल होंगे, एक सीक्वेंशियली मैनर में कॉल होंगे एंड लास्ट स्टेप के बाद हमें हमारा आउटपुट दिख जाता है। तो गाइज आइए हम इसको थोड़ा और डायग्रामेटिक वे में समझें। यहाँ पे आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं कि यहाँ पे डॉट हेलो डॉट ओबीजे फाइल है, लेकिन हम स्टार्टिंग से समझते हैं। जैसे कि हमने ब्राउज़र पे देखा था कि सी प्रोग्राम फाइल हमारी हेलो डॉट सी के साथ थी। हमने जैसे ही रन पे के बटन पे क्लिक किया वहाँ पे ब्राउज़र में, वो क्या करेगा, इस सी हेलो डॉट सी को उठा के प्री प्रोसेसर को पास करेगा एंड प्री प्रोसेसर इंटरनली अपना काम करके इसको हेलो डॉट आई में कन्वर्ट करेगा, जो कि एक्सपेंडेड सोर्स कोड का फॉर्मेट होता है। एंड ये एक्सपेंडेड सोर्स कोड जो होगा ये हमारे कंपाइलर के लिए इनपुट बनेगा एंड कंपाइलर इसको कन्वर्ट करके असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देगा, जिसका फॉर्मेट होता है hello डॉट एस। एंड ये hello डॉट एस जो है अब ये असेंबलर को इनपुट बनेगा एंड इसको वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके hello डॉट ओबीजे और hello डॉट ओ के नाम से भी रख सकता है। देन एक बार हमारा ऑब्जेक्ट कोड अगर रेडी हो गया है तो ये लिंकर को इनपुट चला जाएगा एंड लिंकर का काम है इसको डॉट exe में कन्वर्ट करना, जो कि हमारा एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट का कोड हो जाता है। एक बार एग्जीक्यूटेबल फाइल बनने के बाद लोडर का काम है कि उसको उठा करके एग्जीक्यूट कर दें। एंड जब हमारा एग्जीक्यूशन हो जाता है तो आपको पता है कि हमारा आउटपुट हमें कंसोल पे दिखने लग गया था। सो गाइज ये जो हमने 5 स्टेप्स यहाँ पे दिखाए हैं आपको, ये एक्चुअली इंटरनल प्रोसेस है। हम इन सबको कंबाइन करके भी अपना कंपाइलर कंसीडर कर सकते हैं। ये मैं ट्यूटोरियल मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको इंटरनल प्रोसेस पता होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको किसी एक्सपेंडेड सोर्स कोड, असेंबली कोड, ऑब्जेक्ट कोड के बीच में कभी डिफरेंस पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने आपको ये समझाया है, लेकिन इन सिंपल टर्म्स ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्री प्रोसेसर से लेके लोडर तक की जो प्रोसेस है आप उसको कंपाइलर प्रोसेस का नाम दे सकते हैं एंड एक हाई लेवल में आप इसको एक कंप्लीट कंपाइलर भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो कंपाइलर यहाँ पे अपने सेकंड स्टेप पे आता है। लेकिन ये पांचों के पांचों मिलके भी हाई लेवल पे एक सी के कंपाइलर को बनाते हैं। आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। एंड गाइस अब जैसे कि आपको मुझे लगता है कि कंपाइलेशन प्रोसेस समझ में आ गई है, तो हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अब हम डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल समझेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू गेट इट क्लियर। थैंक यू।